आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है, स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे डिवाइन का ही मैसेजेस जो है सबसे पहला आपके लिए चाइल्ड डिवाइन का मैसेज है यहाँ पे। इनोसेंस, प्योरिटी, स्पेशल कनेक्शन डिवाइन के साथ होना, तो आप वो बच्चे हैं जिसका स्पेशल कनेक्शन है डिवाइन के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पे कार्ड है बेगर का, जो कि ये बात कहता है दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है नेटवर्क सॉरी डिटेक्टिव का। डिटेक्टिव का कार्ड कहता है वॉयरिज्म, फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। तो ऐसी चीजों की तरफ जाना या ऐसी चीजों की तरफ होना जहां पर आप झूठी इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। वॉयरिज्म बताता है किसी की जो न्यूड पिक्स होती हैं या किसी की इंटीमेट जो पिक्चर्स होती हैं उनको देखना। ठीक है, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या चल रहा है हम लोग। चलिए। हम्म। गुड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। वीडियो बड़ा या छोटा कैसा भी हो सकता है, इसलिए उस चक्कर में नहीं रहना है कि क्या है। मैसेज लेना है और अपना आगे बढ़ जाना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड गिरा है, ये कार्ड गिरा है टावर का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सूट का। यहाँ पे कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ये बहुत अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा लगता है कि ये किसी और के बारे में है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी इस तरह की पिक्चर्स देखता है या देखती है, या इस तरह की चीजें देखता है देखती है आपके बारे में, या क्रिएट की है किसी, कुछ भी हो सकता है। ये तो जरूरी है, पता है, ऐसा कुछ हुआ हो ये जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की स्टोरी है आप लोगों की कहानी में, या जिस तरह की स्टोरी चल रही है, लोगों ने हर संभव प्रयास किए हैं ना सब कुछ खराब करने के। तो ये नॉर्मल है, बहुत ही जैसे होता है ना, इमोशनलेस होके किसी के फेस पे किसी तरह के इमोशंस का ना आना, उस टाइप की एनर्जीज, विदाउट एनी इमोशन किसी ने ऐसा काम किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये अभी अपराइट और रिवर्स में इनको करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, गाइड कीजिए प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। यहाँ पे कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। टू ऑफ वीक, यानी कि सॉरी, यहाँ पे कार्ड है फूल का, यानी कि यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं। और कोई ऐसी चीज जो कि किसी ने दोबारा अटेम्प्ट की है आपके ऊपर, या दुगने तरीके से आपके ऊपर वार करने की कोशिश की है, या दो तरफा आपके ऊपर वार किया गया है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए
आपकी झूठी इन्फॉर्मेशन भी निकाली गई है, यानी कि झूठी इन्फॉर्मेशंस भी दी गई हैं, बनाई गई हैं और साथ ही साथ आप या ऐसी पिक्चर्स बना के आपके खिलाफ झूठी अफ़वाहें फैलाई गई हैं, जिससे कि आपके खिलाफ कुछ किया गया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है सन का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 7 पीस का और वो है नाइट ऑफ पेंटल्स का कार्ड। तो मनी के एरिया में किसी ने बहुत ज्यादा आपके ऊपर इस तरह की चीजें की हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज है ना, ये सिंपल सी एक चीज है कि आप वो इंसान है जो कलेक्टिव में सुन रहे हैं। अगर आप सही बात पे हैं तो अपने हिसाब से देखना है, अपने आप को इनोसेंट नहीं मानना है। और अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक। अपने आप को इनोसेंट नहीं मानना है कि मैं भोला हूँ, मैं भोली हूँ, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। खास तौर से अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप मैनिपुलेटिव हैं, अगर आप स्पेल वर्क का यूज कर रहे हैं किसी भी शेप साइज और फॉर्म में किसी का बुरा करने के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपने इस पे गलती से क्लिक कर लिया होगा, सिंपल बात है, ठीक। मेरी इंटेंशन यही है कि ये रीडिंग सी मैसेजेस उन्हीं के साथ जाएं और उन्हीं को मिलें जो कि जिनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उनके सोल के पाथ में क्या गड़बड़ हो रही है और उनको कैसे ठीक करना है। उनके लिए नहीं जिनको ये लगता हो कि हाँ, हमसे गड़बड़ हो रही है, अब हमें स्पेल वर्क करके क्या दूसरे का खराब करना है और अपना ठीक करना है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स ऐसे काम नहीं करती हैं, ठीक। तो ये चाइल्ड डिवाइन की बात करता है, तो आप वो चाइल्ड डिवाइन है जिसकी लाइफ के अंदर किसी ने इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, जहाँ पे उसने टावर मोमेंट लाने की कोशिश की। लेकिन साथ ही साथ इस इंसान ने दो तरफ़ा आपके ऊपर वार करने की कोशिश की है, एक आपके पैसों के ऊपर, एक आपकी इमेज के ऊपर। और ख़ास तौर से ये इंसान क्लिंगी है किस एनर्जी के लिए? जहाँ पे ये आपके ऊपर या आपके इमोशंस पे या आपकी एनर्जीज़ पर या आपके लक पर निर्भर रहना चाहता है या रहना चाहती है। इस इंसान को ये पता है या ये जानता है, ये जानती है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है। और ये जो भी पर्सन है ये इसके साथ में आपका जो भी कनेक्शन रहा होगा या रिलेशन रहा होगा, ये इंसान गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं आप कि ये इंसान जो है इस चीज से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तरफ से अगर रिलेशन कट भी गया हो तो भी ये इंसान जो है इस रिलेशन को पकड़ के रखना चाहता है या रखना चाहती है और अपनी तरफ से ये कट नहीं कर रहा है। बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे ये इंसान आपके लक के ऊपर निर्भर रहना चाहता है या लक के ऊपर निर्भर रह रहा है या रह रही है। आपकी जो भी परिस्थिति हो या आपकी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, आपको उसके अंदर ना बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। यानी कि आपको अपने हार्ट की नहीं सुननी कि आपका हार्ट क्या कह रहा है, आपका हार्ट किस तरह से इमोशनल हो रहा है या आपका हार्ट क्या चाहता है, क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं है। आपसे कहा गया है कि स्टेबल होकर आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपकी एनर्जी के द्वारा बहुत कुछ अचीव करना चाहा है। और जैसे होता है ना कि चीज़ों को समझना और आगे बढ़ना। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि ये इंसान ना आपकी एनर्जी में आगे बढ़ा है या बढ़ी है। डेफ़िनिटली इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया था या किया है। कुछ लोगों के लिए प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ हैं ये, यानी कि ये चीज़ें अभी हुई हैं आपके साथ में, जहाँ पे इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लास्ट की रीडिंग्स में हमने देखा था आपकी इमेज को इसने धूमिल किया है। तो आपकी इमेज को इसने धूमिल किया है इस तरह की बातें फैला के, अफ़वाहें फैला के, चीज़ें फैला के, जहाँ पे आपके चरित्र को लेकर और या आपके चरित्र को लेकर गंदी बातें कही गई हैं या फैलाई गई हैं, या फिर ऐसी बातें पहुँचाई गई हैं दूसरों तक, जिससे कि आपकी इमेज को इफ़ेक्ट हो और कहीं न कहीं जो भी आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको आप रोक सकें। उनको ये इंसान जो है रोक सके, यानी कि उसको आप रोक सकें और आप इन चीज़ों को सोचने लगे कि अरे मैंने ये गलत किया है या ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मेरे साथ ऐसा हो रहा है या हो सकता है या मेरी लाइफ में ये चल रहा था, चल रहा है, ये चलेगा, तो मेरे साथ क्या होगा? यानी कि एक कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो जाए और आप ये ना सोच पाएँ कि एक्चुअली आपको क्या करना है। ये इंसान जो है बार-बार आपकी एनर्जी में टैप इन करता है या करती है। बार-बार ये इंसान ना आपका टेम्पर जो है चेक करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता रहता है कि अभी कैसी एनर्जीज़ हैं, अभी कैसी एनर्जीज़ हैं, अभी कैसी एनर्जीज़ हैं। बेसिकली ये जो भी पर्सन है ये आपकी एनर्जीज़ के ऊपर अपनी ग्रोथ करना चाहता था और चाहती थी। एक्चुअली आपको डोमिनेट करने की कोशिश इस इंसान ने की है या आपकी एनर्जीज़ को इसने डोमिनेट करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं ये इंसान उन सब चीज़ों में स्टक है।
स्टक इसलिए है क्योंकि इसकी ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, इसकी ये चीज़ें रिवर्स में हो रही हैं। जो भी इसने बिगिनिंग बिगिनिंग चाही थी ना अपने लिए, वो चीज़ इसके लिए नहीं हो रही है यहाँ पे। समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो किसी ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को खराब किया है आपके लिए। आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन, आपका आगे बढ़ना, आपकी चीज़ें होना या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना इस इंसान के लिए कारण है दुःख पहुँचने का। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे बीच में या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसने इस इंसान की कहानी में ना टावर मोमेंट ले आया है। यानी कि इस इंसान ने जो भी कुछ करने की कोशिश की थी आपके खिलाफ, उसमें कुछ ऐसी अड़चन आई है, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा, डिवाइन के द्वारा या फिर ऐसी परिस्थितियों के द्वारा, जिससे कि इस इंसान की चीज़ों में अड़चन लग गई है, इस इंसान की चीज़ों में बाधा आ गई है। जो भी इस इंसान ने करने की कोशिश की थी, उन चीज़ों में बाधा लग गई है। कुछ ऐसी एडवाइस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? किसी इंसान ने या फिर किसी परिस्थिति ने इसकी उन चीज़ों में रोक लगा दी है। जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में भी कहा था कि एकदम पकड़ा गया है ये इंसान। जो भी इसने टेबल पे रखने की कोशिश की थी ना, मान लीजिए इसने कोई लिफ़ाफ़ा टेबल पे रखने की कोशिश की थी कि ये हैं सबूत इस इंसान के खिलाफ। वो लिफ़ाफ़ा एकदम से रखने से पहले ही पकड़ा गया कि ये झूठ है। इसका झूठ जो है मिडल में पकड़ा गया है, बीच में ही पकड़ा गया है। तो अब ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने झूठों के ऊपर होल्ड कर रखा है इसने। अपने झूठों को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है ताकि उनको मेंटेन कर सके। Their wishes backfiring on them, you are protected, plus you are were not wishing ill will on anyone. तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपने ना पहले और ना आप किसी के ऊपर बुरी चीज चाहिए है, इसलिए ये रीडिंग आपके लिए काम में आएंगी अगर आप सही हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? इसलिए इस इंसान की जो विशेज़ हैं बैकफायर हो रही हैं और इसीलिए ही आपको सोच समझ के प्रैक्टिकल वेज में डिसीजंस लेने हैं। तो इस इंसान ने बाधाएँ बहुत आपकी लगाई हैं आपके ऊपर, आपकी एनर्जीज़ पे। ख़ास तौर से अगर आप एक साइकिक पर्सन हैं, इस इंसान ने आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को रोकने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है भरपूर, और कुछ मामलों में ये इंसान सक्सेसफुल भी कहीं न कहीं हुआ था या हुआ है। ट्विस्टिंग फैक्ट्स, आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हैं, उन फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है यहाँ पे। देखिए मैंने अभी कहा था, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाया है इस चीज़ के लिए। देख अभी मैंने जस्ट इन चीज़ों को कहा था और सेम मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है? ये इस इंसान ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ बनाकर रखने की कोशिश की, ऐसे फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश की, जो कि सैबोटाज कर दिए हैं या तो किसी परिस्थिति ने, किसी इंसान ने, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसने, डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके साथ डिवाइन जुड़े हुए हैं, आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, आप डिवाइन के चाइल्ड हैं और उसके साथ आपका कनेक्शन है। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है कि आप जो कुछ अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे डिवाइन ही है जो कि आपके लिए सब कुछ करता है या कर रहा है। फेटेड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट गो बैक नाउ। फिनिक्स की एनर्जी से न्यू स्टार्ट है। नॉट नेवर नॉट येट। तो देखिए जो भी इस इंसान ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की थी, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर यहाँ छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फेटेड एनर्जीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने कुछ ऐसी चीजें की जो कि इसने आपके आकाशिक रिकॉर्ड को छेड़ने की कोशिश की या उसको टेम्पर करने की कोशिश की या उसमें टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डे। डे नाइट डिनर, यू और समवन एल्स बी रेडी, रिलैक्सिंग टाइम। तो ये इंसान किसी ना किसी और के ऊपर निर्भर है इन सब चीजों के लिए। कोई ना कोई ऐसा इंसान है बीच में, और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स जो है ट्विस्ट किए हैं, जहां पर इस इंसान ने ये कहने की कोशिश किया, ये बोला है कि आप इसके साथ थे, और मे भी अपने साथ इस इंसान ने किसी तरह की पिक्चर्स बनाई हो आपकी। फेक पिक्चर्स डेफिनेटली आजकल तो बहुत आराम से बन जाती हैं, ईजिली बन जाती हैं, और समझ में भी नहीं आता कि एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल है। तो इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है। इस इंसान ने ना दो तरफा गेम खेलने की कोशिश की आपके करेक्टर के साथ में, आपके करेक्टर को गिराकर और अपनी इमेज को उठाकर गंदगी इसने की है बेसिकली। पर्सनल ग्रोथ है यहाँ पे, लर्न लेसन है, नो योर सेल्फ, सैड बट नीडेड, मे बी हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। कार्मिक चीजें हैं, फियर्स, ट्रस्ट, कार्मिक चीजें हैं यहाँ पे। तो इस इंसान ने अपना लेसन लर्न नहीं किया है, अभी भी इस इंसान ने अपना लेसन लर्न नहीं किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हील योर हार्ट कंप्लीटली। यही मैंने आपसे कहा था ना अभी, कि आपको अपने हार्ट से काम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है
वो सही चीज़ नहीं सोच पाएगा। आपको इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना है। और अगर क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंजल हार्ट, आपका एंजल वाला हार्ट है, आप लोगों को फॉरगिव बहुत जल्दी कर देते हैं या फिर आप लोगों के लिए ग्रजेस अपने मन में नहीं रखते हैं और इस इंसान ने उन्हीं चीज़ों का या तो फ़ायदा उठाया है या फिर ये इंसान उन चीज़ों का फ़ायदा आपसे उठाने की कोशिश करेगा। मे बी इन फ्यूचर या कुछ समय में आप देखेंगे या पाएँगे कि कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ जुड़ने की, आपसे बात करने की, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर मे बी ये इंसान ये कोशिश कर सकता है या कर सकती है कि आप इसे फॉरगिव कर दें और अगर इसने कुछ ऐसी गलत चीज़ें आपके खिलाफ की हैं, तो आप इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें। इसलिए आपको इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना है, इसलिए आपको अपने हार्ट को कंप्लीटली हील करना है। कुछ लोगों के लिए आपके सामने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जो कि आपके हार्ट को ब्रेक करे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उम्मीद ना कर रहे हो कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है या ये इंसान इतना ज़्यादा गिर सकता है या गिर सकती है, मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत कर सकता है या कर सकती है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। इसलिए ये समय है आपके लिए सबसे पहले अपने हार्ट को पूरी तरह से हील करने का, अपनी पावर में आने का, अपनी एनर्जीज़ में आने का। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। आपके दोस्त और फैमिली वाले ऐसे होते हैं, परिवार वाले, जो कि सबसे पहले ये ट्राई करते हैं ताकि आप सफलता के रास्ते पे ना जा सकें। इस चीज़ को जान लीजिए, इस चीज़ को याद रखिए और उसी तरह से काम कीजिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपके साथ किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी तरह के पारिवारिक रिश्ते में हो। ऐसे लोग जिन्होंने आपको आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से रोकने की कोशिश की है, ये आपके लिए जानना, समझना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये याद रखना ज़रूरी है कि लोग ऐसे होते हैं, इसलिए आपके हार्ट को पूरी तरह से हील होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ की गई है जिससे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते। ये आपका काम है या आपकी एनर्जीज़ हैं, आपका ऑरा है, आपकी एनर्जेटिक बॉडीज़ हैं, आपकी लाइफ है, आपकी सक्सेस है, कुछ भी है ऐसा यहाँ पे। द गॉड आर्मी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड के आप डिवाइन के चाइल्ड है ना? डिवाइन के चाइल्ड है, इसलिए गॉड की आर्मी भी पूरी की पूरी आपके सामने खड़ी है आपके प्रोटेक्शन के लिए। ये बात मज़ाक में मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आपका एंजल हार्ट है और एंजल हार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ईगो को पॉलिश कर रही हूँ, मैं आपके ईगो को कह रही हूँ, "ओह! आप बहुत अच्छे हो, आपने कभी जीवन में कुछ गलत नहीं किया, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप जैसा तो कोई इंसान नहीं है।" नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ना नहीं है, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। वो गाना है ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। गा नहीं सकती मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब रिदम हो जाएगा और तकलीफ होगी सबको। तो वो ही कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें पाप ना किया और पापी ना हो, वो छोटा-सा पापी पापी है अगर आपने कुछ गलत किया है तो। कुछ धोखा दिया है किसी को, कुछ झूठ बोला है आपने, वो भी पाप में ही आता है। मैं ये नहीं कह रही कि जीवन में लोग करते नहीं है, लोग बहुत करते हैं। छोटा-सा बच्चा भी झूठ बोलता है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए अपने हार्ट को पूरी तरह से हील कीजिए। एंजल हार्ट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर ग्रजेस नहीं है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है लोगों को लेकर, बदले की भावना नहीं है, किसी को खत्म कर देने की भावना नहीं है। उस लेवल तक आप अपने आप को आपने गिराया नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आपका प्रोटेक्शन भी उसी तरह से होगा, इसलिए आपकी मदद भी उसी तरह से होगी भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है। तो आपके सामने कोई ऐसा धोखा आ सकता है या आपको कुछ ऐसा समझ में आ सकता है। मे बी बहुत ज़्यादा इस इंसान ने गिरने की हरकत की है। आप इस इंसान से उम्मीद नहीं कर रहे थे, आप नहीं कर रही थी कि ऐसा आपके साथ ये कर सकता है, लेकिन इसने वो चीज़ें की हैं। डोंट मैस विद सैटर्न और यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज हैं। तो इस इंसान ने कार्मिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इसने कर्मास को आपके ऊपर डालने की कोशिश की है। ये सैड चीज़ है, ये एक दुःख वाली चीज़ है, दुःख भरी बात है। ये कोई ऐसा आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में या आपके कोई भी एक्स एक्सी जिनके साथ आप उसको अपना फ्रेंड या फ्रेंड ही मानते थे या आप अपना फैमिली मेंबर कंसीडर करते थे या कोई इंसान आपका फैमिली था, थी। इस इंसान ने सैटर्न के साथ में खेल किया है, कर्मों के साथ में खेल किया है या ऐसी चीज़ें इसने कार्मिक चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं, जो चीज़ें खराब करे आपके लिए। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग बैलेंस्ड। तो आप बैलेंस्ड हैं, इस इंसान ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकने की कोशिश की है। आपकी ग्रोथ को इसने रोकने की कोशिश की है। देखो लोग करते हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में टेंशन नाम का शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और अगर होती है तो होने दो, ठीक है, वो ओके है, वो ज़रूरी है। कभी-कभी टेंशन्स भी ज़रूरी हैं भाई, उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है। कम से कम बुरा करने से तो अच्छा आप टेंशन कर रहे हो, नहीं?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, आई रीच द हॉरिजन, आई रीच द होराइजन बाय वे ऑफ, ओके। तो आप यहाँ पे आगे बढ़िए, सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाइए, इनकी स्टेप बाय स्टेप कीजिए जिन भी कामों को आप करना चाहते हैं, और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, यानी कि अपने काम करने को देखो, सिंपल शब्दों में पेशेंस रखो, अपने काम करने के तरीकों को बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को काम करो और ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को देखो, एक हेल्दी रूटीन को अपनाओ। अगर आपकी हेल्दी रूटीन नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई इंसान आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हेल्दी रूटीन, आपके ड्रीम्स को, जो भी आप एक्शन लेते हैं, आपके एक्शन को किसी ने स्टॉप करने की कोशिश की है। इनकी आप अपने काम को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी अपनी हेल्थ को लेकर, मे बी आप एक्सरसाइज करते हो, कहीं घूमने जाते हो, जैसे मैंने एक रीडिंग में पहले भी कहा था, आप कुछ ऐसे काम करते हो जो कि आपने करने बंद कर दिए हों, या फिर ये बंद करवाने की कोशिश की गई है आपसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। ये कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको और ज्यादा ग्राउंडेड होने की जरूरत है और अपनी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। अपनी सक्सेस को देखिए और अपनी मास्टर एनर्जी को मास्टर कीजिए, ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाइए, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग एनर्जीज की जरूरत है, या फिर आप उस एनर्जीज में होंगे। तो मे बी जैसे मैंने कहा, इस इंसान ने आपकी जो एनर्जेटिक बॉडीज होती है ना, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है जो आ रहे हैं, आई मूव एट अ सस्टेनेबल, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया है। हम्म आपसे कहा गया है गिव अप आपको नहीं करना है। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको गिव अप नहीं करना है, अपना समय आपको पूरी तरह से लेना है, आगे बढ़ते जाना है। अपनी रूटीन को एडजस्ट कीजिए, अपने एनर्जी लेवल को एडजस्ट कीजिए। अगर बाई चांस आप किन्हीं चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपको करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने एनर्जी लेवल के साथ मैच करते हुए उस काम को करना है। यानी कि मान लीजिए आप पहले 1 घंटा घूमते थे, अब आप 10 मिनट घूम पा रहे हैं, ओके है वो। अपने आप को देखो, गाली देने के बजाय, अपने आप को कोसने के बजाय, अपने आप को पुश करने के बजाय जबरदस्ती कि मुझे करना ही है क्योंकि मैं करता था या करती थी, वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि अगर आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क होते हैं, या फिर इस तरह का एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, एनर्जी सकिंग होता है, लोग आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, आपको ड्रेन कर रहे हैं, आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है, थकान है, चाहे वो आपका कोई शारीरिक कारण हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एनर्जेटिक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने आप को पुश नहीं करना है। आपको, अगर आप 1 घंटा घूमते थे तो आप 10 मिनट घूमिए, अगले दिन 11 मिनट घूमिए, फिर 12 मिनट घूमिए, अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाइए। और ये बेबी स्टेप आपको हमेशा ही लेना पड़ते हैं जब इस तरह के लोग आपकी एनर्जीज में बार बार घुसने की कोशिश करते हैं या फिर घुसते हैं, क्योंकि उनमें तो कोई शर्म है नहीं। मुझे ये कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना टाइम और एफर्ट आप देख के लगाइए कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। जब लोगों को कहने करने में शर्म नहीं आती है तो हमें कहने में ही क्यों शर्म करें, है ना। जिन लोगों को करने में शर्म नहीं आई, उनकी बातों को अगर आप बाहर कह भी रहे हैं तो क्या ही गलत कह रहे हैं भाई। नाइन ऑफ वांट्स का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि अपने चैलेंजेस को देखिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस तरह से काम करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि टावर मूवमेंट से आ रही हैं, या अचानक आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो एक आपके आकाशीय रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन आप अगर वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ये आपकी एनर्जेटिक बॉडीज में, या फिर एस्ट्रल, जब आप सोते हैं उस टाइम पीरियड में, जब आपकी जो सोल है एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रही होती है, उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी कार्ड कहता है कि आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, और कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा आगे स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। आपको उसी तरह से फ़ोकस करना है, प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आपको उसको ओवर ड्रेन नहीं करना है। अपने आप को कोस कर, या अपने आप को पुश कर या फिर अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से बिठाकर। आपको ये देखना होगा, आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा, और आपको उसी तरह से एक्ट करना होगा, क्योंकि कई बार लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, कई बार लोग आपके खिलाफ ईविल आई कर रहे होते हैं, कई बार वो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, और कई बार वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपको वॉच कर रहे होते हैं, आपको एनालाइज कर रहे होते हैं, एक माइक्रोस्कोप के नीचे, जैसे किसी कीड़े को या किसी जर्म्स को किया जाता है। अब ये बात जिसको बुरी लगी हो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रियलिटी यही है। इसलिए आपके ऊपर इतने डीप स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो फिर आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कि मेरी रीडिंग्स में मैं देती हूँ। यहाँ पे एक कार्ड कहता है
कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं या फिर आप निकलेंगे, भ्रम आपके ऊपर डाल रखे थे, उनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी, इनर वर्क करने की ज़रूरत है और आपको साहस के साथ अपनी शैडोज़ को फेस करना होगा। तो आपकी शैडो साइड को उभारने की कोशिश की है। इसलिए इसलिए भी इन लोगों के ऊपर ये जो कार्मिक चीज़ें हैं ना, बहुत बुरी तरह से पड़ेंगी क्योंकि आपके कर्मा के साथ या आपकी एनर्जीज़ के साथ जो है ना, खेल करने की कोशिश की है। रीडिंग बस समाप्त करूँगी 2-4 कार्ड लेके, ठीक है? अननेसेसरी रीडिंग मैं नहीं बढ़ाती भाई, जब तक उसमें कुछ मज़ा ना आ रहा हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इसका मज़ा खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि वो चाहते हैं आप सेम रहें और आपको ईश्वर सेम नहीं रहने देगा क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं और आप ईश्वर का काम करने आए हैं। ये मैं मज़ाक में नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं सच कह रही हूँ। आप अगर आप कहें मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ़ अपने घर के अंदर रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप वही करने के लिए आए हैं, आप उस जगह पे मौजूद होने के लिए आए हैं। आपका उस जो कहानी है ईश्वर की, उसमें आपका रोल यही है कि आपको उस जगह पे मौजूद होना है और आपकी मौजूदगी, आपका होना, आपकी प्रेज़ेंस जो है, लोगों को खलती है। सिंपल सी बात है। As simple as that. Thank you so very much, dear divine. क्या कुछ नहीं। हाँ, अगर आप एक कहानीकार होते या फिर आप एक लेखक होते, तो आप अपने बारे में क्या लिखते? तो आप अपनी कहानी के राइटर खुद हैं। किसी को अपनी लाइफ की स्टोरी को लिखने मत दीजिए, किसी को अपनी लाइफ की स्टोरी को डिक्टेट नहीं करने दीजिए कि वो किस दिशा में जा रही है। तो डेफिनिटली यहाँ पे किसी ने आपकी लाइफ को दिशा देने की कोशिश की है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए स्टेप बाय स्टेप किस दिशा में आपको ले जाना है, उसके बारे में सोचना होगा, वैसे ही एक्ट करना होगा। क्योंकि विदाउट एक्शन, बिना किसी कर्म को किए भैया आप चीजें नहीं कर सकते और सैटर्न के साथ आप खेल नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी आपका पार्ट है वो अगर आप वो प्ले नहीं कर रहे हैं, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नेवर हैव आई एवर गॉन टू द बाथरूम एंड देन नॉट वॉश माय हैंड। हो ये तो बहुत ही हो रहा है कि बाथरूम में गए लेकिन यूज किया, बाथरूम यूज किया लेकिन अपने हाथ नहीं धोए। तो आपको अपने ऊपर गंदगी रखने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात यह है कि ये कैसे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको ये चीजें करने में कोई शर्म नहीं, यानी कि अनहाइजेनिक एनर्जीज हैं। मे बी आपके घर के अंदर कीड़े ज्यादा हो रहे हों, ऐसा हो सकता है। मे बी आपके घर के अंदर गंदगी ज्यादा हो रही हो, मे बी आपके घर के अंदर डस्ट ज्यादा हो रही हो। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे कि जर्म्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, तो मे बी आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी जगहों के अंदर ऐसी चीजें ज्यादा हो रही हो जो डस्टी हो। मे बी मान लीजिए कहीं दीमक लगा है, मान लीजिए कहीं कॉकरोचेस हो रहे हैं, मान लीजिए कहीं लिजर्ड्स हो रही हैं या फिर गंदगी हो रही है। देखो अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना। कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज में गंदगी करने की कोशिश कर रहा है। इफ यू वर अ सुपर हीरो, व्हाट सुपर पावर वुड यू लाइक टू हैव एंड व्हाई? तो अगर आप सुपर हीरो होते तो आप कौन सी सुपर पावर लेते और क्यों? तो आप अपनी सुपर पावर पे फोकस कीजिए क्योंकि आपको वही करना है। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि सारा दिन सो सकता है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि सेलिब्रिटी से मैरिज कर सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि बहुत तेज खर्राटे ले सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि जूते पहन के ही अपना सारा दिन निकाल सकता है? यानी कि चक्र इस इंसान के पैर में हो सकता है। अपने हिसाब से देखिएगा, ये मैसेजेस आपके साथ में जा सकते हैं, इन लोगों के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, परमिशन दे दीजिए एक। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ओके। आई एम जस्ट प्योर मैजिक, ये अपने आप ही आया है। आप प्योर मैजिक हैं या मैं प्योर मैजिक हूँ, पूरी तरह से मैं जादू हूँ, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस, तो मैं प्यार, सम्मान और दयालुता को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक, आर्कएंजल माइकल से ले लेते हैं मैसेज। इसके बाद जो रीडिंग मैं बनाऊंगी ना, डायरेक्ट ये वाले जो डेक है आर्कएंजल माइकल का, इससे पहला मैसेज लेंगे, यानी कि बेस इसको रखेंगे और देखेंगे आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। कई दिनों से सोच रही हूँ इस चीज को। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? हैव नो फियर। फियर जो है ट्रैप है ईगो का। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझको
अलाउ करो, अनुमति दो, ताकि जो मेरी रोशनी की तलवार है, उससे मैं तुम्हें उन सारी फीलिंग से आज़ाद कर सकूँ जो तुम्हें होल्ड बैक करके रखती हैं, तुम्हें रोक कर रखती हूँ। तो आपके अंदर से ही जनरेट की गई हैं ये चीज़ें, ठीक है? या अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, आप मान लीजिए कोई भी स्पेल वर्क नहीं मानते हैं, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ये इमोशंस आ रहे हैं कि आप रुके हुए हैं, आपकी चीज़ें अटकी हुई हैं, आप रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं और आप परेशान हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को अंदर होल्ड करने से आती हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़िए, उनसे उनको अनुमति दीजिए ताकि वो आपको उन सारी चीज़ों से दूर कर सकें जो कि आपके भले के लिए नहीं है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, ठीक है? आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिए और इस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आउटकम आप सच में चाहते हैं। आपके थॉट्स आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है यहाँ, आपके थॉट्स को यहाँ पे किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो अगर आप किस तरह के थॉट्स में हैं, विचारों में हैं, तो वो विचार आपके नहीं हैं। थैंक यू सो वेरी मच। योर लव्ड वन्स आर सेफ। फ़ियर को जाने दीजिए और जितनी भी चिंता है आपके अपने लोगों के लिए, उन सबको भी जाने दीजिए। आर्कएंजल माइकल उन सबको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार आपसे कहा गया है फ़ियर बेस्ड एनर्जीज़ हैं। आर्कएंजल माइकल ने 2 बार आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया है स्पेसिफिकली कि आप उन सब चीज़ों से अपने माइंड को दूर रखिए, जो चीज़ें फ़ियर लाती हैं। तो आपको फ़ियर से खुद को दूर रखना है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है आर्कएंजल माइकल इज़ विथ यू नाउ। चाहे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन इस परिस्थिति में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, यही हूँ और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ठीक है? अब इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं हो सकता मेरे भाई। देखिएगा ये मैसेजेस, ये चीज़ें किस तरह से आपके काम में आती हैं, मदद करती हैं। अपना ध्यान रखना है, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो आपके नहीं हैं। ख़ास तौर से वो जो आपको हर्ट करने के लिए या फिर छोटा महसूस करवाने के लिए हैं। ये आपके नहीं हैं। अगर आपकी डेली रूटीन बिगड़ी है, आपकी चीज़ें बिगड़ी हैं, तो उनको देखना होगा आपको, उसे सही करना होगा स्टेप बाय स्टेप, हर कदम के साथ में, अपने अलग-अलग एरिया में। कहीं गंदगी हो रही है, उसको देखिए। ये गंदगी नहीं है, ये निशानी है इस बात की कि आपकी लाइफ़ के अंदर किसी ने गंदगी करने की कोशिश की है, या फिर आपके एनवायरनमेंट को, आपकी एनर्जीज़ को, आपकी बॉडीज़ को, आपकी लाइफ़ को, आपके आकाशिक रिकॉर्ड को किसी ने दूषित करने की कोशिश की है, अपनी गंदगी के द्वारा। ठीक? कि फैमिली देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो भी मदद आपको मिली होगी मुझे बहुत खुशी होगी, और ख्याल रखिएगा अपना, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।